हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अपने चैनल पर कुछ अच्छे बड़े जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहें, ताकि जो कुछ देश विदेश में हो रहा है उसको और गहराई से समझने में मदद मिले। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं इन प्रोग्राम्स के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, और हमारे दर्शक भी इसको काफ़ी पसंद करते हैं। आज जिस शख्सियत से मैं बात कर रहा हूं वो बहुत ही अहम हिस्ट्री के जानकार हैं, इतिहास के जानकार हैं। राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं, और आपने तकरीबन 20 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 3 किताबें आरएसएस के नज़रिए पर हैं। इसके अलावा रिलीजियस नेशनलिज्म और कास्ट पॉलिटिक्स और इस किस्म के बहुत से सब्जेक्ट्स पर, जिस पर लोगों को जानकारी की ज़रूरत है। सच बात यह है कि हकीकतों को जान करके ही आप मौजूदा हालात में कोई फैसला ले सकते हैं, मौजूदा हालात को समझ सकते हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इस वक्त चल रहा है, तीनों लेवल की अदालतों में मौजूद है। वो कानूनी कार्रवाइयां अपनी जगह जो कुछ है वो चलती रहेंगी, लेकिन आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर ये सब क्यों, कैसे, क्या वजह है, इसकी कहां से शुरुआत हुई, और फिर हम इसके बाद में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ताजमहल और कुतुब मीनार तक की बातें शुरू हो गई हैं। तो ये क्या कुछ है, ये इस पूरी इस घटनाक्रम में सियासत क्या है, नजरियाती बैकग्राउंड क्या है, और आप चूंकि बहुत लंबे अरसे से इस नजरिए पर नजर रखे हुए हैं, आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, ये काशी ज्ञानदीप के साथ साथ ज्ञानव्यापी के साथ साथ जो सभी बातें आ रही हैं, ताजमहल आ रहा है, जामा मस्जिद आ रही है, कुतुब मीनार आ रही है, और गोवा में कुछ मस्जिदों की बात हो रही है। जहाँ भी कोई मस्जिद दिखती है उसके बारे में भी सवालिया निशान लगाना शुरू हो गया है। और इसकी अगर आप शुरुआत देखें तो जब बाबरी मस्जिद का सवाल उठा था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, तभी से इस प्रकार की सोच को समाज पर लादने की शुरुआत हो गई है। और जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, उस समय ये नारा लगाया जा रहा था, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी फिर काशी की बात हो रही, मथुरा की बात हो रही, और अभी जैसे कहते हैं ना, कोई जिन जब बोतल से बाहर आ जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अब लोगों को जो जो लगता है, हर एक मस्जिद के बारे में इस प्रकार के सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्रकार की राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि राजनीति में एक अगर देखें तो एक होता है कि जहाँ हम बात करें हमारे भविष्य की, कि भविष्य में हमको क्या बनाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाना है, कौन सा अस्पताल बनाना है, कौन सी फैक्ट्री बनाना है, एक तो वो बात होती है। दूसरी बात जो इतिहास के बारे में भी होती है, वो हमारी परंपरा में हमारे पास जो उपलब्धि है, कि हमारे पास खूबसूरत ताजमहल है, कुतुब मीनार की खूबसूरती को देखिए, ये मस्जिद की खूबसूरती को देखिए, वो मंदिर की महानता को देखिए, वो बुद्ध विहार की अच्छाई बात को देखिए, वो भी हमारा भाग है, ये भी हमारी उपलब्धि का एक भाग है। पर उसको इस प्रकार से देखना कि यहाँ शायद पहले मंदिर था, ये एक बांटने वाली राजनीति, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो समाज में नफरत पैदा करे, समाज के अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करे, और उस टारगेटिंग के आधार पे उनको निशाने पे लाकर एक विशेष प्रकार की राजनीति अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। तो इसमें तो देखिए, इतिहास तो बहुत लंबा है, उसमें क्या होता है क्या नहीं। अब जैसे एक सरल सी बात है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का आप सवाल लीजिए, तो उसमें वो जो मिला है पानी का फव्वारा, अब लोग कहते हैं कि भाई ये शिवलिंग था। तो फिर शिवलिंग तो हम बचपन से देखते आए हैं, शिवलिंग का तो शेप अलग होता है, उसमें कोई छेद नहीं होते, उसमें कोई पाइप जोड़ने के लिए जगह नहीं होती है। पर फिर भी जिनको मुद्दा बनाना हो, जिनके पास ज़्यादा ताकत है सोशल मीडिया की, जनरल मीडिया की, और दूसरे प्रकार के माध्यमों से अपनी बात को फैला रहे हैं, वो कहेंगे तो कुछ लोग उसको मानना शुरुआत कर देंगे। और इससे फिर जोड़ा जाता है, जैसे इसी की बात आपने कही ज्ञानव्यापी को, इसी को थोड़ा ले लेते हैं हम। अब ज्ञानव्यापी को औरंगजेब से जोड़ा जाता है, औरंगजेब को आज के मुसलमान से जोड़ा जाता है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता, औरंगजेब ने जो कुछ किया
उसके लिए आज का मुसलमान कैसे जिम्मेदार है? नंबर 3, क्या औरंगजेब ने केवल मंदिरों को तोड़ा? ये चौथा सवाल कोई नहीं पूछता। लोग भूल जाते हैं कि इसी औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाया, क्योंकि वहाँ का जो राजा तानाशाह था उसने 3 साल तक लगान नहीं दिया था। मस्जिद के नीचे पूरी संपत्ति छुपा के रखी और इसने उसको तोड़ के अपनी जो उसका टैक्स था वो लेकर आया। लोग ये बात नहीं करेंगे कि इसी औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिए। और डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की जो किताब है मुगल सल्तनत और औरंगजेब के फरमान, उसमें तो वो बराबर बताते हैं कि जैसे मुझे तो उन्होंने तो 50-60 मंदिरों के नाम दिए हैं जहाँ औरंगजेब ने दान दिए। और जैसे मैं बताऊं, उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर, इनको औरंगजेब ने दान दिए, कहीं कहीं जागीरें दिए। तो ये सवाल है कि नफरत पैदा करने के लिए कोई राजा अच्छा हो बुरा हो वो एक अलग बात है, और सभी राजा लोग इस प्रकार से बात करते थे। ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य की जो एक महान किताब है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी में कवि कल्लण लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया। एक तीसरी बात है, रिचर्ड ईटन नाम के 2 बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं, प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन, पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार प्रोफेशनल। अब उन्होंने कहा जो मंदिरों को तोड़ने की बात कही जा रही है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जा रही है। कहा उन्होंने कहा 8-10 मंदिर तोड़े गए होंगे और उसके पीछे भी मजहब का मामला नहीं था। मैं इसको समराइज करूं तो 3 चीजें के कारण धर्म स्थल तोड़े गए मध्ययुगीन काल में। 3 एग्जैक्टली 3 है। एक, कई बार संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, जैसे राजा हर्षदेव ने किया, जैसे औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़ा। दूसरा, राजाओं की आपसी दुश्मनी। अब एक राजा है दूसरा राजा है, कोई भाई भाई करके तो नहीं रहते थे, सब बोलते थे मैं तेरे से बड़ा, तू मुझे लगान दे रही तो मैं तेरे पे आक्रमण करूंगा। तो कई राजाओं की राइवलरी में हारने वाले राजा पर ये अपमानजनक शर्त रखी जाती थी और उसके धर्मस्थल को तोड़ा जाता था। और तीसरा ये भी है कि कई बार किसी मंदिरों में कोई गंदे काम हुए, राजा के विरोधी वहां छुप गए, तो उसके कारण भी मंदिर तोड़े गए। तब उन सबको मिल मिलाकर औरंगजेब मुसलमान मंदिर तोड़ना ये शॉर्टकट हो गया। अगर आप विस्तार में देखें तो उसके बहुत सारे पहलू हैं, सब पहलुओं को खत्म करके एक ही पहलू पे कर दिया। और इसकी भी शुरुआत थोड़ा सा हम समझ लें कि इसकी शुरुआत हुई अंग्रेजों ने यहाँ जब फूट डालो और राज करो की नीति को चलाने के लिए इतिहास लिखाया, स्पेशली इलियट एंड डॉसन के 2 उन्होंने उनसे इतिहास लिखवाया, तो उसमें इसी बात पे फोकस था, राजा का धर्म, राजा का धर्म, राजा का धर्म। और ये बात जो असली में राजाशाही की होती है, वो जरा ख्याल कीजिएगा, राजाशाही की असली बात होती है गरीब किसान से टैक्स वसूल करना, जमींदार के द्वारा, छोटे राजा के द्वारा, महाराजा के द्वारा, वो वास्तविक एक बाइनरी है। तो मैं इसको विस्तार में बता दूं कि आज समाज में बाइनरी पैदा की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है हिंदू वर्सेस मुसलमान की, जबकि हिंदू वर्सेस मुसलमान की बाइनरी तो थी नहीं। आप देखिए तो अकबर के दरबार में बीरबल भी है, टोडरमल भी है, उनका प्रमुख सेनापति राजा मान सिंह है। राणा प्रताप के साथ देखिए तो उनके जो मुख्य सेनापति हैं वो हकीम खान सूर हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए तो उनके मुख्य एडवाइजर मौलाना हैदर अली हैं। तो बाइनरी हिंदू और मुसलमान की नहीं थी, बाइनरी थी गरीब किसान, आम जनता और राजा, जमींदार। तो ये जो अंग्रेजों ने इस प्रकार की सोच को डाला जिसमें राजा को मजहब से जोड़ा, क्योंकि राजा को मजहब से, राजा को क्या करना मजहब से, वो कभी अपनी इसके लिए इस्तेमाल करेगा, उसको तो पावर चाहिए, उसको अपना राज्य विस्तार करना है, उसको संपत्ति का विस्तार करना है। तो उसको साइड में रख के अंग्रेजों ने कहा मुसलमान राजाओं, खास तौर से इंडिया में उन्होंने क्या किया, ज्यादातर कई जगह पे मुसलमान राजा सत्ता में थे, तो उन्होंने किस बात को प्रस्तुत किया कि ये मुसलमान राजाओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हम हिंदुओं के लिए आए हैं। ख्याल कीजिए कितने चालाक, कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम तो भाई बड़े महात्मा लोग हैं और यहाँ के हिंदू लोगों को मुसलमान राजाओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाने आए हैं। तो अत्याचार कोई हिंदू मुसलमान को तो था नहीं, अत्याचार तो जमींदार और किसान का था। ये बात को जो आज भुलाया जा रहा है उससे हमारी पूरी सामाजिक सोच एक प्रकार से दूषित हो गई है। और ये हिंदू मुसलमान की बाइनरी ने जो वास्तविक समाज का विभाजन है, गरीब किसान
और जमींदार का, गरीब किसान और राजा का, उसको भुला के इसको कर दिया गया है। अब ये देखिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा, ये हमारे समाज में कितना डोमिनेट कर रहा है। और ऐसी राजनीति के चलते, और मैं थोड़ा सा शुरू में याद दिलाना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में अंकित है। सोमनाथ के मंदिर के समय जब लोगों ने कहा कि भाई अब तो मुसलमान राजा ने तोड़ा था, हम उसको प्रस्थापित करेंगे, सरकार की तरफ से होना चाहिए, तो महात्मा गांधी जो एक महान हिंदू थे, उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद के मुद्दे में सरकार को नहीं पड़ना चाहिए, ये समाज का मामला है। अगर हिंदुओं को अपना मंदिर पुनर्निर्माण करना है तो वो सामाजिक रूप से पैसा जमा करके कर सकते हैं, ये गांधी ने कहा। और नेहरू ने कहा भाई सरकारी पदों पर रहकर आपको धार्मिक जगहों पे नहीं जाना चाहिए। और आगे देखिए नेहरू क्या कहते हैं, जिन्होंने हमारा इंडिया बनाया, भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय वो कहते हैं कि ये इस प्रकार की चीजें, भाखड़ा नंगल बांध, और उसमें मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, भाखड़ा नंगल बांध, पब्लिक सेक्टर, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, IIT, एम्स, BRC, इसरो, ये नेहरू ने कहा ये हमारे आधुनिक भारत के पूजा के स्थान है। अब दो प्रकार की राजनीति आ गई। एक राजनीति कहती है कि हमारे पूजा के स्थान वो है जहाँ से समाज को तरक्की मिलती है, नौकरी मिलती है, ज्ञान मिलता है, तार्किक सोच मिलता है। और दूसरा कहता है कि भाई ढूंढो, मस्जिदों के नीचे मंदिर को ढूंढो, समाज में बंटवारा करो और उस बंटवारे के आधार पे अपनी राजनीति की रोटियों को सेक कर मजबूत करते रहो। तो जब भी चुनाव आए, पिछले 5-6 चुनावों में देखा, भगवान राम की मदद लिया, अभी भगवान राम का थोड़ा सा उपयोग हो गया है तो अभी चलिए काशी चले चलते हैं, मथुरा चले चलेंगे, फिर उसकी तो कोई अंत सीमा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बोतल में जिन बंद था, तो जितना ये लोगों ने निकाला बाकी अपने आप निकल रहा है, एक के बाद एक। आप देखिएगा ये इसकी अंत यही नहीं होने वाला, एक के बाद एक सभी मस्जिदों पर लोग दावा करेंगे कि इसके नीचे एक मंदिर छुपा है। अच्छा, एक खास बात जो मुझे आपके इस जवाब के दौरान जहन में आ रही थी कि आधुनिक भारत का जो पूजा के स्थान है, नेहरू जी ने जो बताए थे। अभी एक दिन पहले का वाकया, जब हमारी आपकी बात हो रही है, मध्य प्रदेश में एक जगह नेहरू जी की प्रतिमा जो स्टैचू है उसको बाकायदा भीड़ ने तोड़ा है। तो ये ऐसी वो चीजें जो अब से पहले रात के अंधेरे में होती थी, अब खुल करके हो रही हैं और उनकी वीडियो बना करके बाकायदा पब्लिक में भी डाली जा रही हैं। और वीडियो एक अच्छा सबूत होता है किसी भी सरकार या अदालत के लिए किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। हमें पूरा यकीन है इन मौजूदा हालात में वो कार्रवाई नहीं होगी। तो अभी कितना, जिसे कहते हैं गंगा का पानी कितना बह चुका है, कैसे रास्ता बदल गया है मुल्क का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप नेहरू जी की मिसाल दे रहे हैं आधुनिक भारत की, इस वक्त आधुनिक भारत के निर्माता के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये आपको इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस खबर पे मैं एक ही कह सकता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि खास तौर से नेहरू जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, उनको निशाने पे क्यों लाया जा रहा है। क्योंकि वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने मजहब के नाम की राजनीति, पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन का पूरा पूरा विरोध किया। वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत के लिए जो मूल्य, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्य, जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मूल्य हमें चाहिए, उसके लिए वो पूरे पूरे समर्पित रहे। और जो आज जो ज़्यादा सत्ता में हैं, उन्हें सेक्युलरिज्म से कोई मतलब नहीं है। वो मानते हैं कि सेक्युलरिज्म तो वेस्टर्न है, ये पूरा पश्चिमी देशों के लिए, भारत के सूटेबल नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो वकालत, सबसे बड़ा जो मजबूती से खड़े रहे वो नेहरू जी थे। डॉक्टर अंबेडकर भी इसी के लिए खड़े रहते, पर अंबेडकर जी को चुनाव के माध्यम से, क्योंकि अंबेडकर के खिलाफ ये कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि उनका चुनावी हालत खराब हो जाएगी, तो इसलिए पूरा जोर उनका नेहरू को टारगेट करने का है, नेहरू को ये करने का है। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई उन्होंने नेहरू जी की मूर्ति तोड़ी। और आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो इसी विचारधारा की है, जो नेहरू की राजनीति का, नेहरू के सोच का पूरा पूरा विरोध करती है। अब नेहरू का जब मैं सोचता हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में बात आती है गंगा जमनी तहजीब। मतलब क्या कि हमारी जो परंपरा है, जो पुराने काल से आ रही है,
अलग अलग लोग इसमें आते रहे, मिलते रहे, कारवां बनता रहा, लोग एक दूसरे से सीखते रहे, एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहे और भारत का एक विकास बनता रहा, जिसका उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट फ्रीडम मूवमेंट में आया, जो जिसके वैल्यूज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए। तो ये चीजें जिनको नहीं चाहिए वो अभी पावर में है, इसीलिए फिर नेहरू के पुतले को तोड़ना, बदनामी करना। देखिए सोशल मीडिया पर आज नेहरू की जितनी बदनामी हो रही है उतनी किसी की नहीं हो रही। ये अपने कॉन्फ्रेंसेस में भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, अंबेडकर का फोटो लगाते हैं। भगत सिंह हिंदू तो क्या, भगत सिंह कहते थे मैं नास्तिक हूँ, और उसी के साथ साथ वो मजदूरों के अधिकार के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, लोकतंत्र के अधिकार के लिए खड़े रहे। और वही भगत सिंह अपने पिता को फांसी के पहले जब उनके पिता उनको मिलने आए, भगत सिंह ने उनको कहा कि भाई आप कांग्रेस का साथ दीजिए, यानी आजादी के आंदोलन का साथ दीजिए। और उनका एक वाक्य बहुत प्यारा था भगत सिंह का कि पिताजी आप जनरल का साथ दीजिए। जनरल यानी कौन? महात्मा गांधी। और बाद में फिर उनके पिता को कांग्रेस ने टिकट भी दिया और वो जीत गया। तो ये भगत सिंह है। और उसी अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, जो कहते हैं कि भाई राज्य ने धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और धर्म ने राज्य पर हावी नहीं होना चाहिए, ये अंबेडकर जी कहते हैं। दोनों के फोटो लगाते हैं वो। पर नेहरू का ऐसा है कि उन्होंने तो सब कुछ किया, तो इसलिए उनको निशाना बनाने की उनकी योजना है। उनके जीवन के बारे में, उनके पूर्वज मुसलमान थे, वो बहुत अय्याश थे। अब ये पता नहीं आपके दिमाग में आया कि नहीं, सोशल मीडिया में भी देखते रहता हूँ, उनकी भांजी या भतीजी उनको गले मिल रही है और वो पेश किया जाता है कि देखो नेहरू के अय्याशी के तरीके। कहा जाता है कि भाई नेहरू के कपड़े धुलने पेरिस में जाते थे, पेरिस की लॉन्ड्री वाला खादी के कपड़े धोएगा क्या? ये मेरी पहली बात है। और जब आप खादी पहन रहे हैं तो आप उसको लॉन्ड्री करवाएंगे या खुद धोएंगे? ये दूसरी बात है। क्योंकि जब से नेहरू जी गांधी के प्रभाव में आए, उन्होंने पूरे कपड़े बदल के वो खादी के कपड़े पहनते थे। उस समय इतनी फ्लाइट भी तो नहीं थी कि भाई रोज पेरिस जा रही है, कपड़े धुला के ला रही है लाट साहब के लिए। और उनका जीवन कितना सादा था उसके खिलाफ। पर ये चीजें लोकप्रिय बनाई जा रही है। ये आपकी और मेरी कमजोरी है कि हम सच्चाई को समाज तक पहुंचा नहीं पा रहे। अच्छा पुनियानी जी, कुछ बातें जो मैंने अब तक नोट की हैं आपकी बात में, उस पर थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन ताजमहल और कुतुब मीनार, हालांकि आपने एक एक मस्जिद का जिक्र कर दिया, लेकिन ताजमहल और कुतुब मीनार ऐसी इमारतें हैं जिनमें बहुत जगहों पर कुरान की इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। और कुतुब मीनार में कहाँ तक ऊपर तक जाएंगे जहाँ तक कुरान की जो आयतें लिखी हुई हैं, और उसको किस तरह से साबित करेंगे। अब तो बल्कि अभी ताज़ा एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी दावा करना शुरू कर दिया है। तो इसका आखिर क्या होगा, क्या लगता है आपको? आपने मुख्तलिफ दुनिया के वाक़यात को पढ़ा होगा, मुख्तलिफ फेजेस जो मरहले होते हैं फाशिज्म की तरफ भी बढ़ने वाले, वो किन किन मराहिल से गुजरते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि हम डेमोक्रेसी से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि तरक्की के बाद नीचे की तरफ गर्त में जा रहे हैं? क्या कुछ है इस पॉलिटिक्स का आखिर क्या होगा? देखिए, पहले तो आपने ताजमहल के बारे में सही बता दिया। वो 22 कमरे जो बंद थे वो भी खोल दिए गए। उसमें भी बताया गया कि भाई वो सुरक्षा के लिए बंद हैं और उसमें कुछ कूड़ा करकट या जो भी पड़ा हो उसमें कोई मूर्तियां वगैरह है नहीं। और ये भी आपने बताया कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। और वो जो पीटर मुंडी और टेवर्नियर उनके अकाउंट्स में भी मिलता है। फिर जहाँ तक कुतुब मीनार का है, कुतुब मीनार तो अपना इतिहास खुद बताती है। उसके पत्थरों पे लिखा है कि कैसे कैसे बना है, वो जिस एरिया में बना है उसमें जो हुआ होगा। अब सवाल तो ये है कि आपके इस पर आने के पहले मैं एक बात ये भी जोड़ देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जिस एरिया में कुतुब मीनार बने वहाँ कुछ मंदिर रहे होंगे, उनका मलबा इस्तेमाल किया होगा। तो आप ये 11वीं-12वीं शताब्दी की बात है, आज से 1000 साल पहले की बात है। 1000 साल पहले और चले जाइए, 1500 साल, 2000 साल पीछे चले जाइए, तो आपको क्या मिलेगा? उस समय ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया ने, पुष्यमित्र शुंग, शशांक और बाकी लोगों ने बुद्ध विहारों को तोड़ा। तो उसके बहुत सारे
वर्णन हमको मिलते हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे? अब जो इतिहास में हुआ उससे सीखकर हमको जहाँ हैं जैसे 1991 का जो कानून आया था कि 15 अगस्त 1947 को जैसे स्ट्रक्चर हैं हम उनको वैसे ही मान के चलेंगे, तो ये एक बात है। दूसरा कि ये आप जो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो रास्ता तो मुझे बहुत खराब दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम एक अंधेरी गुफा में हैं, उस गुफा का कोई अंत हमको दिख नहीं रहा और उसका अंधकार और भी और बढ़ते जा रहा है। और मोटे तौर पे कहूँ तुलनात्मक तरीके से तो श्रीलंका ने भी यही नीति अपनाई थी। उसने भी सिंहला बुद्धिज्म के नाम पे उसने इस बात को किया और वहाँ का हाल आप देख रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे ये किया, उसका हाल आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान ने इस्लाम के नाम पे किया, उसका हाल हम देख रहे हैं। तो इसका हाल अच्छा नहीं होता, इसका हाल अच्छा नहीं होता जब तक हम बहुल्यवाद, प्लूरलिज्म अपनी इन चीज़ों को लेकर नहीं चलते, समाज में प्रगति होने का कोई चांस ही नहीं। अच्छा, एक बात और मेरे जहन में सवाल के तौर पर उभर रही है, वो ये कि देखिए, हर नज़रिए का कोई ना कोई एक मकसद होता है और सरकारों का मकसद तो हमेशा ये होना ही चाहिए कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर के जाए, लोगों की ज़िंदगी आसान करे, मुश्किलात कम से कम हों। ये जो पलायन होता है, अक्सर जो थोड़ा सा पढ़े लिखी फैमिली होती है वो सोचने लगती है कि हम अपने बच्चों को अमेरिका भेजें, इंग्लैंड भेजें, कहाँ भेजें। तो ये एक मुल्क की बदबख्ती है। हमारे यहाँ के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक साल में 400-500 करोड़ रुपए तक तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हमने अपने यहाँ से पैदा करके अमेरिका भेज दिए। तो इसमें आम तौर पर ये भी समझने की कोशिश होती है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो जिनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन है कि मुल्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। क्या इस पूरी तरह से तबाही का कोई ठेका ले लिया है? चूंकि मैं जब इस बात को कह रहा हूं तो इसके पीछे सारे सरकारी जो जो उपक्रम हैं उनको सबको बेच देना, एयर इंडिया को उस कीमत पे बेच देना जिसमें बंबई की सिर्फ एक इमारत की कीमत उससे कहीं ज्यादा है और आपने पूरे मुल्क में हवाई जहाजों को उड़ता हुआ भेज दिया पूरी दुनिया में। तो इस तेजी से मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने का आखिर मकसद क्या हो सकता है? क्या कुछ है? क्यों? कौन लोग हैं? क्या बाहर के कुछ लोग हैं जिनको ये जिनके कहने पर ये कर रहे हैं? क्या ये अपने आप ही तबाही इतनी चाहते हैं? आखिर कहां किस नतीजे पे लेकर के जाएंगे? देखिए, ये इनकी ये विचारधारा का परिणाम है। इनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें बाहर के लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, पर अंदर ही जब ये आते हैं तो उनका ज़्यादा फोकस एक प्रकार की विचारधारा पे रहता है जो यहाँ के गरीब तबके को, दलित तबके को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पे डालना चाहते हैं, मार्जिन्स पर ढकेलना चाहते हैं। और इनके साथ यहाँ का कॉरपोरेट वर्ल्ड बड़ा जुड़ जाता है और कॉरपोरेट कम्युनलिज्म, यानी एक तरफ से बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपति और दूसरी तरफ से सांप्रदायिक राजनीति, इनका एक गठजोड़ होता है। तो उसमें दोनों का फायदा होता है, एक दूसरे की ये पीठ थपथपाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खूब कमाते हैं और कम्युनल पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती पे जाती है। अब उसमें देश में जिसको आप बर्बादी कह रहे हैं, उनको लगता है कि देश की प्रगति तो यही होती है कि आम लोगों की ज़िंदगी में गरीबी बढ़े, बेकारी बढ़े, भूखमरी बढ़े, अशिक्षा बढ़े, स्वास्थ्य न मिले, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इससे उनको, क्योंकि वो खुद अपर कास्ट, एफ्लुएंट यानी संभ्रांत लोग हैं, तो उनको इससे क्या लेना देना। उनके लिए तो देश यानी देश उनके हिसाब से कॉरपोरेट, अपर कास्ट, अपर यानी उच्च जाति के लोग और संभ्रांत लोग, ये उनके लिए देश है। बाकी लोग गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित, ये उनके उसमें कोई मायना रखते नहीं है। तो आप और मैं सोच रहे हैं कि ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, पर उनके हिसाब से तो यही रास्ता है, क्योंकि उनके आपके और मेरे देश की परिभाषा में सब लोग आते हैं, 130 करोड़ लोग आते हैं। उनके देश की परिभाषा में मुट्ठी भर लोग आते हैं और उनके लिए वो काम कर रहे हैं।
ये बहुत ही अहम बात की आपने, और ये जो कॉरपोरेट कम्युनलिज्म की बात कही, जो एक तरह से कंजंक्शन है, मिलाव है, वो मिल करके देश को कहाँ ले जा रहा है, ये आपने बताया। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, तकरीबन हम 25 मिनट हमने बात की है। मैं समझता हूँ कि फिर कोशिश करेंगे अगले हफ्ते, अगर फिर आप हमें इजाज़त देंगे, फिर हम बात करेंगे। पुनियानी जी ने जितनी बातें की हैं वो देश की परिभाषा का फर्क, खास तौर पर कि किसको देश क्या लगता है, क्या पूंजीपति ही देश हैं या आम आदमी जो सड़क पर है, जो रोटी की तलाश में निकलता है और शाम हो जाती है उसे रोटी नहीं मिलती, महंगाई की मार से ऐसा कि अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे वाले लोग भी एक झटका महसूस करते हैं जब हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी अगर बाजार जाते हैं तो हर चीज की कीमत बढ़ी हुई मिलती है। और कम्युनलिज्म और नफरत का क्या कुछ हाल है, उसने देश का कितना एक तरह से सत्यानाश किया है, वो सबके सामने है। और आपने ये भी बताया कि एक के बाद एक मस्जिदों पर ऐसे ही दावे होते रहेंगे और नहीं मालूम ये कहां पहुंचेगा और ये गुफा का अंत क्या होगा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने कहा कि हमें भी नहीं मालूम कि कहां तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।